सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। अगर आप सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल से ज़रूर से जुड़े। यूपीएससी ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है, मतलब किसी ने ट्विटर पे प्लेटफॉर्म पे शेयर किया है, बट कई न्यूज़पेपर में आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे डाल रखा है, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, आप रीड कर सकते हो जाओगे तो। पहले जब हम लोग तैयारी करते थे तो उसमें मतलब अगर कोई ये भी कहता था ना कि यार देखो ये जो आंसर की आप देख रहे हो, आंसर की में कोई कई क्वेश्चंस आते तो आंसर की तो एग्ज़ाम के प्रोसेस के बाद आती थी। तो जब हम डिस्कस करते थे कि यार ये जो आंसर है ना इसका ये होना चाहिए, बट यूपीएससी ने ये दिया है। बट इतना ट्रस्ट था इस इंस्टीट्यूशन पे, यूपीएससी की बात किया जाए, कि ये मानकर चलते थे कि यार हम ही गलत होंगे, या फिर ये हमारे मन के अंदर रहता था कि यार ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि जो बुक से हम ये सोच रहे हैं कि ये आंसर सही है, हो सकता है वो बुक ही गलत हो। मतलब ट्रस्ट इतना हाईएस्ट लेवल का था यूपीएससी पे कि जो भी आंसर दिया जाता था क्वेश्चन का उसको सही माना जाता है। अब अगर अभी देखो कि ये जो पूजा खेड़कर का जो केस है, पहले न्यूज़ में देखो तो कहा गया कि जो है डिसेबिलिटी की फेक सर्टिफिकेट इसने बनवाया, फिर कहा गया कि जो है इसने जो है और किसी कम्युनिटी का जो फेक सर्टिफिकेट बनाया। अब यूपीएससी ने जो स्टेटमेंट में क्या बोला, अब देखो यूपीएससी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि इसने, अब ये तो कोई ऑफिसर नहीं, तो क्रिमिनल टाइप आप इसे कंसिडर करो, ठीक है। तो यूपीएससी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि इसने फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट्स जो हैं, जैसे जनरल कैटेगरी 6 अटेम्प्ट से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, ओबीसी में 9 अटेम्प्ट है, ठीक है, इस तरह से। तो इसने क्या है, फेक सर्टिफिकेट बनवाया। उसके बाद इसने जो अवेलेबल परमिशेबल अटेम्प्ट हैं उससे ज़्यादा अटेम्प्ट लिया। तो जैसे मान लो अब कैटेगरी क्या है इसका देखना है, तो जैसे एग्जामिनेशन रूल के तहत जो अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं उससे ज़्यादा इसने अटेम्प्ट लिया। इसके बाद इसने क्या किया कि इसने अपना नाम, फादर का नाम, मदर का नाम भी चेंज किया, अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर चेंज किया, ये है। अब ये बताओ कि ठीक है, यहाँ पे आप कह दोगे या बोल दोगे कि इसने ऐसा किया, इसके पीछे मतलब सिस्टम कौन जिम्मेदार है। अब कभी भी मैंने ऐसा वीडियो बनाया नहीं है, बट क्योंकि इस एग्जामिनेशन से जुड़े हुए हम लोग को इतना समय बन गया, इतना समय हो गया, तो ये बोलना पड़ रहा है कि अगर कोई इस तरीके से करता है, अगर कोई जो है गलत अपना नाम, गलत फादर मदर या फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके और जो भी अपना जो भी अपनी आइडेंटिटी है उसको चेंज कर लेता है, तो उसको ढूंढने का काम या ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को फाइंड करने की जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? यूपीएससी की जिम्मेदारी है। अब बैंक में कोई चला जाए और कह दे मैं XYZ हूँ, किसी के नाम के खाते का साइन करके पैसा निकाल ले और कह दे नहीं नहीं वही जिम्मेदार है, उसने देखो इसने ना ये जो चोर है ना, इस चोर ने जो है उस वो बन के आया इसलिए ये जिम्मेदार है। तो यहाँ पे एक 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 पर्सन जो कि एक क्रिमिनल माइंडसेट है जिसका, उसने फेक आइडेंटिटी, फादर मदर सबकी आइडेंटिटी जो है उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज की, आइडेंटिटी चेंज में फेक सर्टिफिकेट बनाया, फेक सर्टिफिकेट बना के सर्विस भी ले ली, सर्विस लेके ट्रेनिंग भी कर रही है और यूपीएससी को पता ही नहीं है। अब ये केस तो पता चल गया है, आप अपने आसपास देखना। अब जो लोग जो मेरा ये स्टेटमेंट सुन रहे हैं, जो लोग जिन्होंने भी इस एग्ज़ाम को दिया हुआ है ना, और वो जानते हैं क्योंकि उनके आसपास लोग कैसे सिलेक्ट होते हैं, कैसे कैसे लोग होते हैं, उन्हें पता है। कोई कहेगा मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, कोई कहेगा वो कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो सोचने में देखने में लगता है यार ये इतनी बड़ी गाड़ी से आ रहा है, ये कह रहा है मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा हूँ। तो फेक सर्टिफिकेट है ना, अगर आइडेंटिफाई करोगे ना, खास तौर से जो क्रीमी लेयर वाला है, जैसे ओबीसी में जो क्रीमी लेयर है उसकी जो फेक सर्टिफिकेट या डिसेबिलिटी के फेक सर्टिफिकेट या कई बार SC ST तक के फेक सर्टिफिकेट लोग बनवा अगर रहे हैं और उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतनी हिम्मत होना, सेलेक्ट हो जाना, इसका मतलब कोई फुल प्रूफ सिस्टम तो नहीं है भाई। डॉक्यूमेंट में तो आप कुछ भी ऐसा लगो कि कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। आज के समय में नोट का कोई फेक बना देगा कि कोई जान नहीं पाएगा कि असली नोट है कि नकली नोट है, तो कागज को फेक बनाने में क्या ही जाता है। इसका मतलब सिस्टम हमारे पास वो है नहीं है जिसके बेसिस पर हम ये जान पाए कि जो भी चीज़ें मेंशन की जाती है, जब हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें अटेम्प्ट पूछ लिया जाता है, 4 की हो कि 5 की हो। जिसके ज़्यादा अटेम्प्ट हो जाते हैं उसको याद ही नहीं रहता यार 4 किया कि 5 किया। और वो अगर अपने अटेम्प्ट फेक सर्टिफिकेट से, क्योंकि देखो ओबीसी में 9 है, SC ST में अनलिमिटेड है, और भी मतलब एग्जामिनेशन रूल के डिफरेंट अटेम्प्ट्स हैं। आपके अटेम्प्ट खत्म हो गया, आपने फेक सर्टिफिकेट बनवाया और उस बेसिस में अटेम्प्ट बढ़ाते जा रहे हो, और आपका सिस्टम ऐसा है कि आप उसको पता ही नहीं कर पा रहे हो कि भाई सही चीज़ क्या, सही क्या है। ये सोचने वाली बात है। ये देखो रिफॉर्म्स हैं,
इलेक्शन कमीशन में पॉलिटिशियंस, पार्लियामेंटेरियंस, बहुत सारे लोग जो है वो आवाज़ उठाते हैं। हम लोग जो है एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं, हमें क्योंकि स्टूडेंट अपना वॉइस नहीं रेस कर सकता है, पढ़ने का टाइम नहीं, उसे टेबल से उठने का टाइम नहीं है, पर दिन भर पढ़ना है, समय ही नहीं उसके लिए, तो ये हमारी जिम्मेदारी को उस चीज़ को थोड़ा सा रेस किया जाए। जो भी कंसर्न है, देखो कई सारे कंसर्न है। अब जैसे एक यूपीएससी के एपीएफसी पेपर पे कंसर्न बच्चों ने कई रेस किया, कई जगह पे आप देखोगे उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया। ऐसे जो भी कंसर्न रेज होते हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन को, प्रोसेस को लेके, उसके लिए एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म यूपीएससी को मेंटेन करना चाहिए। आप जैसे कंपनी कोई गलत काम करती है तो आपके पास कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, मतलब कई ट्रिब्यूनल्स हैं। ऐसे एग्जामिनेशन के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन होना चाहिए, कोर्ट नहीं, ट्रिब्यूनल का गठन होना चाहिए तुरंत, और उसमें बच्चा तुरंत रीच करे, एक टाइम बाउंड मैनर में, वो जो भी आप कह सकते हैं कि टाइम बाउंड मैनर में जो अपना जजमेंट है उसको तुरंत किया जाए। ऐसा नहीं, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, हाई कोर्ट और ऊपर की कोर्ट में जब लोग जाते हैं उनके पास 50 तरीके से सोचने की, मतलब 50 केसेस रहते हैं, 50 क्या लाखों केसेस रहते हैं, उनका माइंड नहीं रहता इसमें कि फोकस करे, उन्हें दुनिया भर के केसेस देखने हैं, तो वो जो थोड़ा बहुत सुनेंगे उसको ऐसा ही लेके और वो फिर अपने हिसाब से डिसीजन दे देते हैं। नीट का केस का आप देखो कितने केसेस आ रहे हैं, अरे ये तो ठीक है, एक एग्जाम हुआ है, CSIR का एक एग्जाम हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मतलब CSR जो सेंट्रल गवर्नमेंट संस्था है, उस पर तो आवाज़ ही नहीं उठा पाए लोग, उसमें तो FIR दर्ज हुई, सब हुआ, वो एग्जामिनेशन प्रोसेस भी चल रहा है, सब हो रहा है, बच्चे आपस में एविडेंस और ये सब सेलेक्ट कर रहे हैं, बट कहाँ जाए कुछ पता नहीं है। ठीक है, ये है। तो यहाँ पे जैसे आपके पास जैसे कैट जैसी है, ट्रिब्यूनल्स का है आपका प्रावधान, लेकिन कुछ ऐसा स्पेसिफिक एग्जामिनेशन के लिए बनाना जरूरी, क्योंकि देखो एग्जामिनेशन ट्रांसपेरेंट हो ऐसा बहुत ज़रूरी है, और ट्रस्ट मेंटेन रहे ऐसा बहुत ज़रूरी है। लोग लाख सालों साल देते हैं, और अगर इस टाइप से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएं तो इट्स बेटर कि हम इसको ख़त्म करें। आप जो है जैसे कंपनीज जो है जाती है ना रिक्रूट करने के लिए, तो वैसे आप भी जाओ रिक्रूट कर लो, ऐसा कर लो, क्योंकि अगर इस तरीके से एग्जामिनेशन हो कि लोग फेक, क्योंकि ये तो एक केस है, मैं तो कह तो रहा हूँ ये एक केस है, हो सकता है और करो तो और पता चलेगा। आपने एक का इन्वेस्टिगेट करो ना, अभी कितने सालों से एग्जामिनेशन हो रहा है, करो, पता नहीं कितने लोगों ने फेक सर्टिफिकेट बना बना के, सारे तो नहीं है बट कितने लोग ने किया ही होगा। अगर एक ने किया, एक फाइंड किया, आइडेंटिफाई, एक आप याद रखो, कुछ साल पहले एक IPS था, वो मेंस के एग्जाम में चीटिंग कर रहा था, उसके पूरे जो है इंस्टीट्यूट और पता नहीं कौन मिलकर उसको चीटिंग करवा रहा था, ऑल्दो पकड़ा गया था। तो क्या IPS भी उसी तरीके से वो बना होगा जो दोबारा करने की हिम्मत कर रहा है? इसका मतलब पहली बार किया होगा ना। तो ये सोचने की बात है, सिस्टम रिफॉर्म जरूरी है। हमने जो सिस्टम बनाया, संविधान ने जो पावर प्रोवाइड किया है, संविधान ने जो किसी संस्था को प्रोवाइड किया, तो ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ पब्लिक के लिए ही है। पब्लिक का ट्रस्ट मेंटेन रहे, वो बहुत बहुत जरूरी है। आंसर की आप लास्ट में डालोगे, अरे पहले डाल दो, एग्जामिनेशन जब है तब दे दो। जो आंसर बच्चे ने लिखा है उसकी कॉपी दिखाने में क्या जाता है, कितनी कॉपीज है? या 10वीं 11वीं 12वीं का एग्जाम होता है, उसमें पता नहीं कितने लोग देख है, उनका रीवैल्यूएशन और जो है सारा सिस्टम होता है। तो हम UPSC की कॉपी क्यों नहीं दिखा सकते? पता तो चले कैसे कॉपी किसकी क्या चेक हो रही है। अगर कोई पर्सन अपनी आइडेंटिटी को फेक करके फेक अटेम्प्ट लेके IAS बन रहा है, और अगर वो उस टाइप को उस इंडिविजुअल का बिहेवियर नहीं होता और इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, तो वो तो पता नहीं कितने साल सर्विस कर ली होती। तो ये सोचने वाली बात है, इसको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब केस उस दर्ज हुआ है, वो सब ठीक है, अब स्टेप्स लिए जाएंगे, लेकिन और भी ऐसे केसेस होंगे। अगर ऐसे केसेस हैं तो आइडेंटिफाई करो। हम तो नहीं कर सकते, हमारे पास तो कोई पावर नहीं, हम किसी को कुछ कह नहीं सकते, लेकिन UPSC के पास सारा सिस्टम है। और एक सिस्टम डेवलप करने में क्या दिक्कत है कि अगर आप जो भी नाम है, अब देखो इतना, मतलब आप देखो ना सिस्टम कितना फ्रॉडुलेंट है कि कोई फेक चीज़ बना के और सिलेक्शन ले रहा है, फेक चीज बना के सिलेक्शन ले रहा है। सिस्टम कितना ज्यादा फ्रॉडुलेंट है। तो जो पॉलिसी है रिजर्वेशन की भी, अगर आप पॉलिसी की बात करोगे तो उसका ऑब्जेक्टिव यह है कि जो नीडी है उस तक पहुंचे। ऐसा नहीं कोई फेक सर्टिफिकेट बना के मजे ले रहा है। इस चीज पे बात करना जरूरी है। एटलीस्ट उनको ज्यादा आगे आना चाहिए जो ऐसी पॉलिसीज का बेनिफिट उठा रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि हमारे लिए ये पॉलिसी बनी है, हमें हमारे जो राइट्स है, हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटी है उसका डायल्यूशन ना हो, ये जरूरी है। तो उन लोग को भी अपनी वॉइस को थोड़ा सा आगे करना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। थैंक यू।